नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बरसात हो रही है और इस वजह से त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ आ चुकी है, कहीं पर बाढ़ की स्थिति है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड्स हो रही है, कहीं सड़कों पर समुद्र बह रहा है, कहीं स्कूलों में पानी भर गया है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक सैलाब का सितम है। बादल फटने के उपरांत ये इनको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। सैलाब के सितम से जीवन की डोर टूट गई। भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब चारों तरफ से। जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब पानी की घातक मार से मन टूट गया। मैंने जोर से बिजली चमक, फिर छोटा छोटा पत्थर गिरने लगा तो टेंट वाला बोला भागो भागो भागो, तो हम लोग भी दौड़ गया, भाग दौड़ हो गया। फिर देखा बड़ा तो पत्थर आया, 100-200 टेंट का लेकर चल गया। अपनी आंखों से ये देखा, जब जिस साइड को जाते थे उसी साइड को स्लाइडिंग शुरू हो जाती थी। दोनों तरफ से बंद हो गए थे रास्ते। फिर एनडीआरएफ की जो टीम आई उन्होंने रेस्क्यू करके निकाला। पूरा मंदिर में जो कोई मिलिट्री सेक्शन था पूरा नीचे गया था, क्योंकि पानी का लेवल इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था। क्योंकि टेंट जो थे और भंडारा जो डायरेक्ट ऐसे बह गए, जैसे पत्ते की समान बह गए थे डायरेक्टली। और मंदिर का जो गुफा है उसके बाजू में से वो पूरा पानी नीचे आया था, बहुत तेजी से आया था। जोर से बारिश चालू हो गई, उसमें लैंडस्लाइड वगैरह हो गया। तुरंत आर्मी और सीआरपीएफ के जवान एक्टिव में आ गए और वो मदद करना चालू कर दिया। कहीं जान बची तो जिंदा रह जाने का एहसास कंपकपा गया। ये अमरनाथ में आई हुई आपदा में हमारा मानसा पंजाब का भंडारा, ये देखिए किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया है। और आर्मी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ सभी कैसे एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। किस तरीके से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कहीं जिंदगी सैलाब में ऐसे बह गई जैसे इंसानी शरीर की कोई पहाड़ी मलबा हो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, हम लोगों की सीआरपीएफ की टीमें, बाकी जितने भी वहाँ पर और भी फोर्सेज हैं, सभी के लोग उसमें लगे हुए हैं और सारे लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 लोग करीब आधे उसमें ज़मीन में गड़े हुए थे और सांसें उनकी चल रही थी, उनको भी रेस्क्यू करके ही लोग ले आए हैं। आसमान से गिरता बारिश का प्रचंड पानी देश के कई हिस्सों को डुबो रहा है। कई हिस्से भूस्खलन से कुचल रहे हैं। कई जिंदगियां पहाड़ों के दरकने से मौत के आगोश में जा रही हैं। देश के कोने कोने से वो तस्वीरें आ रही हैं जो डराती हैं। अमरनाथ में जो हादसा हुआ वो लंबे समय तक दर्द की कहानी बनकर याद आता रहेगा। जम्मू कश्मीर में बारिश पिछले कई दिनों से रुद्र रूप धारण किए हुए थी। जगह जगह से सैलाब और भूस्खलन की तस्वीरें आ रही थी। लेकिन 8 जुलाई की शाम 5:30 बजे बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के पास अचानक बादल फटने से बेहिसाब पानी आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हम दर्शन करके जैसे ही नीचे पहुंचे, वहां पे टेंट में हमने फोन और अपना सामान जो जमा करवाया था तो वो हमने उससे लिया। मैं जैसे ही फोन ये क्लिप ऑन कर रहा था, इतने में कश्मीरी बोला कि भाई साहब आप भागिए भागिए। मैंने बोला क्या हुआ? वो देखो ऊपर से। मैंने सर ऊपर देखा
मतलब पानी नहीं था, कुछ अजीब सा मलबा सा आ रहा था, तो बड़े बड़े पत्थर सर। मैंने सोचा नीचे की तरफ भागता हूँ, नीचे भागा तो आगे भी थोड़ा सा और आ रहा था, तो मैं वापस मुड़ा और जैसे आगे गया, जहाँ से हम गुजरे थे वहाँ छोटी सी नाली थी, वो कम से कम 10 फुट चौड़ी हो चुकी थी उस समय। तो सर मैं कूद के उस तरफ से निकल गया। कुछ फ्रेंड निकल चुके हैं, कहाँ हैं हमें पता नहीं है, एक फ्रेंड आया अभी मेरे साथ। तो मैंने पहाड़ी के उस तरफ भागने की कोशिश की। मुझे केदारनाथ का याद था कि हम क्या करें, मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन सब मैं ऊपर की तरफ जाने लगा तो वहाँ भी पानी आना शुरू हो गया। तो मुझे लगा ऐसा ना हो मैं सीढ़ियों में जाऊँ, ये सीढ़ियों के साथ ले जाए मुझे नीचे। तो मैं सर सामने की पहाड़ी पे देखा, ऊपर से वाइट पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा वो पहाड़ साफ है, तो मैंने पुली क्रॉस की, मैं उसकी दूसरी तरफ गया। ऊपर थे हम लोग उस टाइम पे गुफा में थे। तो क्या हुआ उस वक्त वहाँ हम लोग गुफा में आरती चालू थी, जैसे आरती खत्म हो गई तो बहुत जोर से बारिश चालू हुई। उस टाइम पे जोर से आवाज हुआ, पहाड़ी से पत्थर उत्तर करने लगे, मलबा बहुत आया। फिर लोग यहाँ पे टेंट लगे, 20-25 टेंट बह गए। उसके बाद में लंगर, 2-4 लंगर बह गए। तीसरे दिन भी जारी है बचाव कार्य। सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेके पुलिस जुटे। 16 शव बरामद, 41 लोग अभी भी लापता। 8 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में लगे। घायलों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर अस्पताल लाया गया। टेंट बह गए, राहत और आपदा से बचाव के स्थायी अस्थायी कैंप्स बह गए, राशन बह गया, रास्ते बह गए और बह गए कई लोग। कुछ घंटों के अंदर 16 श्रद्धालुओं के शव बरामद हुए। कितने ही लोग लापता हैं, पता नहीं मरने वालों का आंकड़ा कहां तक जाएगा। की तरफ पानी आया, उसमें टेंट जितने थे ना, कश्मीरी 4-5 थे, वो दब गए। मेरे सामने लुढ़कते हुए 6-6.5 फुट हाइट थी उस बंदे की, जो मैंने दबता हुआ देखा। फिर लेडीज को गई जाते हुए देखा, एक लड़के ने खींचा, मैं भी साथ में था। लड़के को बाजू मिली, मुझे ये उसका कॉलर मिला, हमने उसको खींच लिया है कीचड़ से। हाँ, कीचड़ से। उसके ये कपड़े ये सब उड़ चुका है। वो रो रहे थे, गुड्डू, बस शायद से उनका कोई बच्चा था, वो चला गया है। सर हम 3-4 लोग ही सर नीचे आए हैं, बाकी सर ऊपर ही है। कोई किसी का फोन नहीं मिला, सब फोन नंबर है सर स्विच ऑफ आ रहे हैं। चढ़ाई कर रहे थे उससे बालटाल से, और वहाँ पे देखा पहाड़ गिरने लगे। पानी बारिश हुई पहले, उसके बाद फिर पहाड़ गिरने लगे। फिर एक पुल था, छोटा सा ब्रिज, उसी से 20 लोग नीचे चले। तबाही का खतरा है, इसका अंदाजा पहले से था। 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं को पहले ही हटा लिया गया था और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कंट्रोल रूम और रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, वो बालटल में यहाँ इस हेलीपैड पे बनाया गया है। दरअसल ये नीलगिरा का इलाका है, जो हेलीपैड है न सिर्फ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स के लिए, बल्कि साथ ही साथ जो सेना और दूसरे एजेंसियों के हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ते हैं, यहीं से उड़ते हैं। और ये पूरा इलाका जो है काफ़ी ऊंचाई वाला इलाका है, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर मात्र 4 लोगों को, 4 पैसेंजर्स को उठा सकता है और 2 पायलट उसमें होते हैं। इसलिए काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा उड़ानें बढ़नी पड़ रही हैं हेलीकॉप्टरों को, सभी घायलों और दूसरे प्रभावित लोगों को यहाँ तक लाने के लिए। यहाँ से फिर व्यवस्था जो है वो एम्बुलेंसेज की है, जो अलग अलग एम्बुलेंसेज में अलग अलग जो घायल श्रद्धालु और लोग हैं उनको अस्पतालों तक पहुंचाना। रेस्क्यू ऑपरेशन चले तो हादसे से होने वाली क्षति को कम किया जा सका, लेकिन इसने 1996 के उस हादसे की याद दिला दी जब 250 से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे में जान गंवा दी थी। वो दर्द, वो तकलीफ, वो आंसू आज भी वैसे ही हैं। सोचने वाली बात है कि बाढ़, सैलाब, बादलों का फटना, जमीनों का दरकना, नालों का उफनना, ये सब इतनी बड़ी मात्रा में क्यों हो रहा है? न मैदानों में बाढ़ से सुरक्षित है, न पहाड़ों पर जीवन की गारंटी है। मिट गए हैं सड़क और सैलाब के अंतर। जो बच गया वो अगले सीजन में बचने की कोशिशों में लगेगा। जो बह गया वो बह गया और बनकर रह गया सीजन के हादसे का शिकार। बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आ रही, खासकर हिमाचल प्रदेश की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जब इस तरीके से बारिश का कहर टूटता है तो पहाड़ भी टूटते हैं। कुल्लू में जब बादल फटा तो तस्वीरें भयावह थी।
पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में तो एक के बाद एक जिस तरह बादल फटने के बाद तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डरावनी है। हर कोई इस डर में जी रहा है कि न जाने कब क्या हादसा हो जाए। बहुत ही भारी नुकसान चौथ गांव में, ना जाने कितना जान माल का नुकसान हुआ, कोई आइडिया नहीं है। बहुत ही भारी नुकसान चौथ गांव में, बहुत ही भारी नुकसान हुआ है भाई जी यहाँ पे। और पानी का भी पाइपें पूपे सभी टूट गई है। बिजली का तो आप देख ही रहे हो, बिजली की तो सारी लाइनें टूट गई है और टेलीफोन लाइनें बंद हो गई है। यहाँ की भी सर्विसें जो भी है वो सब बंद हो चुकी है। इतना बड़ा जो नाला ये नहीं था, लेकिन ऊपर से जो इतने पत्थर और ये सारे इस बादल फटने के कारण हुए। क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी और मक उसमें आ गया और उसकी वजह से जो पार्वती नदी है उसका फ्लो जो है रुक गया और उसका जो रिवर बेड है वो रेज हो गया। रेज होने की वजह से उसकी चपेट में जो आसपास के जो 2 घर थे वो उसकी चपेट में आए और साथ में वहाँ कैंपिंग साइट की थी वो उसकी चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक गांव में अचानक बादल फट गया। ये वो समय था जब गांव के लोग नींद के आगोश में थे। बादल फटने की तेज आवाज के साथ जब तक संभल पाते, बर्बादी सैलाब बनकर बहने लगी। ईंट, पत्थर, मवेशी, पालतू जानवर, घर, सामान, सब कुछ बह गया। जान माल के साथ उपजाऊ जमीन का भी काफी नुकसान हुआ है। पुलिस, होमगार्ड के जवान और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में दबे पशुओं को निकालने और टूटे रास्तों का निर्माण, पानी, बिजली की व्यवस्था को पुनः सुचारू करने में लगे हुए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई जा सके। सबसे ज्यादा नुकसान बकौट गांव में हुआ है। वहां पर सरवण जी, कुलदीप और निक्कू राम जी, इनके एक भैंस तो बह के चली गई, एक अल्टो कार बह के चली गई है और एक बस बह गई है यहाँ से, और बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर आई हैं जिसके कारण अंदर 10 इनकी बकरियाँ दब गई हैं और 2 भैंसें अंदर दब गई हैं। इनका जो गौशाला है वो बह गई है, उसका नामो निशान नहीं रहा है। रहसी मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो इनकी कल्टीवेटेड लैंड थी वो अभी 3-4 बीघा वो बह गई है। इतना बड़ा जो नाला ये नहीं था, लेकिन ऊपर से जो इतने पत्थर और ये सारे इस बादल फटने के कारण हुए हैं, तो यह सारा लगभग 45-50 लाख का इन तीनों परिवारों का नुकसान हुआ है। और हमने प्रशासन को भी कहा है कि इनको हर संभव हम सहायता भी देंगे और मैंने यहाँ बैठ के जिस तरह से इनको हमने फौरी राहत भी दी है, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है, उनके ऑफिस से हमने बत्ता जी से बातचीत की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इनको मदद भी देंगे। और इसमें मौके पे आकर के पीड़ित परिवारों को फौरी राहत के तौर के ऊपर अभी दोनों को 20-20 हजार और एक को 10,000 रुपये दिए। मैं मौके पे खुद हूँ, नायब तहसीलदार हर लोग यहाँ पे मौके पे खुद हैं। और बाकी इनकी क्योंकि मकान में भी खतरा है कि कहीं रात को रहना सुरक्षित नहीं है, तो इनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि कहीं सुरक्षित जगह पे इनकी व्यवस्था की जाए। साथ ही जो पशु उनके दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी लोग भी मदद कर रहे हैं। साथ में होमगार्ड वालों को भी अभी कहा है। पहाड़ पर पानी के प्रहार और बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। चंबा जिले के तीसा क्षेत्र के लुनेक में आसमानी आफत के बाद बादल फटा और भयंकर तबाही के साथ अपने साथ बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों को बहा ले गया। पेड़ आ गए, बड़े-बड़े पेड़ आ गए तूफान में। साथ ही साथ कई अस्थायी पुलिया भी बादल फटने के बाद बाढ़ की चपेट में आ गई। कुछ लोग नाले के किनारे से गुजर रहे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से चीख पुकार करके लोगों ने नाले के किनारे से भागने को कहा, लेकिन लोग एक अस्थायी पुलिया में भागकर अपनी जान बचाते दिखे। थोड़ी सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब भागो भागो भागो, अब भाग जाओ भागो, मत बैठो नदी नाले में। चंबा के पहाड़ आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन जब मानसून का मौसम शुरू होता है तो पहाड़ अपना रौद्र रूप दिखाने से नहीं चूकते।
बादल फटने के बाद चंबा जिले के अलग चमेरा में एक बांध के गेट खोल दिए गए ताकि पानी का बहाव ज्यादा न हो सके और कोई अनहोनी ना हो। यह हादसा वैसा ही है जैसे कुल्लू घाटी में हुआ। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, कोई संभल ही नहीं पाया। ऐसी बर्बादी हुई कि लोगों के मन में दर्द बनकर हमेशा रहेगी। ये तस्वीर देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां बादल फटा और तबाही फैलती चली गई। कुल्लू के मलाना में बादल फटने से एक साथ जमीन पर गिरा पानी नाले को भयानक सैलाब में बदलता चला गया और सारी चीजों को बहाते हुए आगे बढ़ता गया। मिट्टी, पत्थर, घर, सामान सब बहता गया, साथ ही बह गए कई इंसान। कुल्लू में बादल फटने के बाद पार्वती नदी और नाले में पानी और पत्थर तेजी से बहने लगे, जिससे इनके साथ बने घरों को खासा नुकसान हुआ। तो एक मलाना नाला और एक पार्वती वैली में, तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी एकदम सर्ज कर गया, ऊपर की तरफ को आ गया। तो एक जो कैंपिंग साइट थी वहाँ पर 2 मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसमें 4 लोगों के बहने की हमें आशंका है और जिसमें 2 लोग वहीं पे ट्रैप हो सकते हैं। तो एक मलाना के पास हुआ, वहाँ पे मलाना 2 में जो है 25 लोगों को इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया सुबह जो ट्रैप हो गए थे लैंडस्लाइड में, और एक लेडी को अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाए, वो ड्रोन हो गई। ये वीडियो देखिए, इसमें आपको एक तरफ नाला दिखेगा तो दूसरी तरफ पार्वती नदी। दोनों का बहाव देखिए और सोचिए कि क्या इस तेज बहाव के आगे कोई टिक सकता है? नहीं टिक सकता। देखिए ये घर कैसे बह गया जैसे कोई तिनका। बहुत ही भारी नुकसान चोट गांव में, ना जाने कितना जान माल का नुकसान हुआ, कोई आइडिया नहीं है। गांव की ओर से जाने वाला एकमात्र पुल भी इसकी चपेट में आ गया, जिससे अब रेस्क्यू करने में भी प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप जैसा महसूस होता है, जोर से बाहर पत्थर की आवाज आते हैं, पेड़ वेड़ पत्थर उड़ा कर लेके जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से हमारे हॉस्टल के कुछ हिस्से टूट गए थे, बह गए थे नाले में, तो हम वहाँ से पीछे हट गए और अभी हम जा रहे कसोल। काफी हुआ है, अंदर काफी लोग ट्रैप्ड है, 6-7 लोगों के मरने की आशंका है। ये सुबह 4:45 बजे के करीब हमने सारा देखा है यहाँ का नज़ारा जितना भी था। हमने यहाँ के हरे परे के लोगों को भी यहाँ से ऊपर साइड में निकालने के लिए किया था। ये जितने भी यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, यहाँ पे 2-3 लड़के यहाँ पे दब गए हैं, उनको निकालने की कोशिश जारी है। अभी तक हम सुबह से बोल रहे थे इन सभी को, जितने भी यहाँ पे रह रहे थे गेस्ट हाउस वाले, सभी खाली किए हमने। पूरे गेस्ट हाउस से आदमी हमने साइड करवा दिए, और जो यहाँ पे लड़के थे वो एकदम से उठे नहीं, कहीं तो बेचारे सोए हुए थे। तो अब उनको पता भी लगा तो फिर उतनी देर को भागते भागते सभी अगड़ तगड़ में पड़े हुए थे। भाई जी यहाँ पे तो किसी का पता ही नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है। पहाड़ों का जिस तरह दोहन हो रहा है और पर्यटन के चक्कर में पहाड़ों के किनारों को मौज मस्ती के स्पॉट में तब्दील किया जा रहा है, कुदरत को शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाकी मौसम और बारिश की मार तो है ही। कांगड़ा की तस्वीरें भी खौफ पैदा करती हैं। लगातार बारिश से हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। मांझी और मनूनी नदियां रौद्र रूप धारण कर रही हैं और लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही हैं। पहाड़ी नदियां जब बारिश की वजह से उफान पर आती हैं तो सब कुछ तबाह कर देने की ताकत रखती हैं। बड़े बड़े पहाड़ भी नदियों के वेग के आगे रास्ता छोड़ देते हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से भूस्खलन का खतरा रहता है। उत्तराखंड में भी कई जिलों में भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी है। पहाड़ी नदियां जब बारिश की वजह से उफान पर आती हैं तो सब कुछ तबाह कर देने की ताकत रखती हैं। बड़े बड़े पहाड़ भी नदियों के वेग के आगे रास्ता छोड़ देते हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से भूस्खलन का खतरा रहता है। उत्तराखंड में भी कई जिलों में भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद
टिहरी जिले के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते जिले से गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चंबा के साबली गांव रानी चौर निवासी अनिल बहगुड़ा का मकान भारी बारिश की वजह से ढह गया। गनीमत यह रही कि रात को उनका परिवार दूसरे कमरे में सोया था, जिसकी वजह से एक बड़ी अनहोनी टल गई। गरीब अनिल बहगुड़ा के मकान का एक तरफ का हिस्सा ढहने से अब उनके सामने निवास की दिक्कत खड़ी हो गई है। अत्यधिक बारिश होने के कारण मेरा जो ये आवासीय मकान है ये लगभग 2:30 बजे के करीब बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरा मकान ढह गया। इस कमरे में मेरे पशु रहते हैं और मैं एक आवास विहीन हो गया हूँ। बस सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे जो भी मुआवजा उचित लगे वो मुझे दिया जाए। टिहरी जिले से गुजरने वाली भागीरथी नदी के दूसरे छोर पर एक गाय 2 दिनों से फंसी हुई थी। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी उफान पर होने से गाय पिछले 2 दिनों से नदी के दूसरे छोर पर फंस गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस के जवान नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचकर गाय के गले में रस्सी बांधकर गाय को स्थानीय लोगों की मदद से नदी के दूसरे छोर पर सुरक्षित लेकर आए। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें तो दहला देने वाली। पहाड़ों से हो रहे भूस्खलन की जद में आने से कई लोग बाल बाल बचे। ये लोग बाल बाल बचे तो ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि मौत बस इन्हें छू कर निकल गई। जौलजीबी धारचूला सड़क पर ये लोग रास्ते से गुजर रहे थे, तभी पहाड़ दरक गया। बंद सड़क को पैदल पार करने वाले लोग भूस्खलन के एहसास के बाद जान बचाकर दौड़ पड़े। उनके पीछे हटते ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा। पिथौरागढ़ में तबाही का दौर जारी। जिले में भारी बारिश के चलते थल मुंसियारी मार्ग पर दौलिया घाट पर बना मोटर पुल बह गया। अब लोग जान हथेली पर रखकर पुल पार कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते दौलिया घाट पर बने पुल का एक हिस्सा बह गया है। तो इस तरह से कुछ ऐसा हो रखा पुल के हाथ और ये पूरा पुल नीचे में धंस गया है और यहाँ से पूरा ही उखड़ गया है। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड ने भी जान का खतरा पैदा करने के साथ साथ आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया है। लैंडस्लाइड के चपेट में आकर बद्रीनाथ हाईवे का ये हाल हो गया। जगह जगह हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा नीचे पड़ा है। कम से कम 3 जगहों पर ऐसे ही हालात। 8 जुलाई की रात बेड बानाकुली के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद खचड़ा नाले के पास हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ का रास्ता 3 जगहों पर जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच बंद है। पानी की मार और सैलाब की चपेट में आकर जरूरी नहीं कि हर किसी की जिंदगी को बचाने का मौका मिल जाए। ऐसे कई दुर्भाग्यशाली लोग भी हैं जिनकी जान चली गई। उत्तराखंड में शुक्रवार को ही रामनगर में उफनते ढेला नाले में कार गिर गई। 9 लोग बाढ़ के उफनते पानी में समा गए। सभी लोग पंजाब के थे। सिर्फ 22 साल की एक लड़की की जान बच गई। जिस नाले में कार गिरी उसके ऊपर रोड पर अब तक पानी बह रहा है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में यमुना पूरे उफान पर है। लोगों के सामने संकट ये है कि अगर हालात लगातार बिगड़े तो जान के संकट से कैसे बचा जाए। सर्वप्रथम तो ये रोड राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहाँ से हमारी यात्रा भी चलती है और यहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं, जिनके मकान है, यहाँ पे नारदाना बंद कर दिया गया है। ये नारदाना खोला जाए और इस गदेरे में पूरे आरसीसी ब्लॉक लगाए जाए ताकि इनके मकान बचे। रास्ते जगह जगह बंद हो रहे हैं और जनजीवन ठप है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार हादसे को दावत दे रही है। लोग सतर्क हैं, प्रशासन भी चुस्त है, लेकिन हादसे का क्या, कभी भी हो सकता है। देहरादून में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो रहे हैं।
खतरे को भांपते हुए रेड अलर्ट जारी। गुजरात में पानी के प्रकोप की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक स्कूल बस पानी के बहाव में फंस गई थी, जिसके बाद कई बच्चों की जान पर बन आई। राजकोट में एक पुल पानी के बहाव के कारण गिर पड़ा। तेज बारिश के बाद गुजरात हाल के सालों की सबसे खतरनाक बाढ़ से दो चार हो रहा है। बाढ़ और बारिश से दिल दहला देने वाले हादसे पेश आ रहे हैं। बाढ़ ने जान के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर दिया है। सौराष्ट्र से लेकर जामनगर तक बाढ़ के असर से गुजरात के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। कहीं खाने पीने की चीजों के लाले पड़ने लगे हैं, तो कहीं जान बचनी ही मुश्किल हो रही है। कच्छ में पिछले 4-5 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों में खेतों में हर जगह बाढ़ के पानी ने कहर मचाया हुआ है। इस बीच कच्छ के तटीय इलाके अबडासा और लखपत तहसील में बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी समुद्र में जाकर मिल गया है। स्थानीय लोगों ने पानी के इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल में शूट किया है, जिसमें बाढ़ का पानी नदी के जरिए बड़ी तेजी के साथ समुद्र में संगम की तरह मिल रहा है। कच्छ में बाढ़ का कहर इतना अधिक है कि अचानक ही अफरा तफरी मच जाती है। ये देखिए एक ट्रक कैसे बीच नदी में फंस गया। जैसे तैसे किसी तरह ड्राइवर की जान बच पाई। आइए आपको बारिश से बेहाल गुजरात के और इलाकों का हाल दिखाते हैं। सड़कें बाढ़ के पानी में गुम हो चुकी हैं और ये समझना मुश्किल है कि कहां पानी है, कहां सड़कें और कहां जमीन। इस वक्त हम गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के कल्याणपुर तालुके में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि भारी बारिश के चलते यहाँ के जो तमाम गांव है उनकी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुकी है और उनके जो खेतों में भी पानी घुस चुका है। निर्माणाधीन डैम किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है। पानी ने मजबूती से इसके ऊपर भी अपना एकाधिकार जमा लिया है। आसपास के लोगों के बीच इन हालात को देखते हुए भारी चिंता है। मैं ठीक पीछे जो बाढ़ का पानी है, जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो ये पूरी जो सड़क है उस बाढ़ के पानी में डूब जाती है, जिसके वजह से तमाम जो गांव का संपर्क है वो टूट जाता है और जब कुछ इमरजेंसी होती है तो वो लोग गांव से बाहर नहीं आ सकते। हमारे साथ कुछ गांव वाले मौजूद है। શું નામ સમર? પહેલામણ ભાઈ। કેટલી તકલીફ થાય આજે રસ્તો બંધ થાય છે અને શું થાય? સાહેબ કોઈ જગ્યા ઉપર જવાનો રસ્તો નથી। આ રસ્તો બંધ, આગળ જતા દૂધી નદી કા રસ્તો બંધ। જો આપણે બીજી નદી આગળ પડે એટલે આ સંપર્ક બધો કલ્યાણપુર, રાવલ, દ્વારકા સંપર્ક ગણતરી જ ન કરી શકો એટલે આ અમારે એકને નહીં બધા ગામડાવાળા અહીંથી આ મેન જ રસ્તો છે એમ નથી અને શોર્ટકટ ક્યાંયથી જવાય નહીં। આ સિવાય ક્યાંયથી ન જવાય। મારા છોકરાની જ દૂધની ડેરી છે, આપણે ઓલું નથી કરતા। મારે 10 કેન દૂધના થાય, અત્યારે એ ઘરે બંધ પડ્યા, નીકળાતું જ નથી। એટલે આપણે તો હાલો ડેરી બંધ કરી દે, પણ એ ગ્રાહકને કેટલી તકલીફ થાય, ક્યાં જાય? महत्वपूर्ण बात कहूं तो ये जो आप तस्वीर अब फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पक्की सड़क है और यहाँ पर जो दूसरे गांव है यानी कि रावल हो गया, दूसरे सूर्यवदर गांव हो गया, तो वहां पर जाने के लिए पूरी की पूरी ये सड़क है। लेकिन अब ये सड़क पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है, इसलिए पूरा का पूरा जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, उन गांवों से टूट चुका है। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो दूरी है ये तय करके फिर उस गांव तक आप पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस तस्वीरों में आप देखें कि अभी भी लगातार यहां से पानी निकल रहा है और गांवों में घुस रहा है। रावल गांव के किसान परेशान हैं। अपनी जलमग्न फसलों को देखकर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी ये मानसून और अधिक नुकसान पहुंचाए बिना बीत जाए। जितने भी जो खेत है
वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। यहाँ पे खेत हुआ करते थे और अब इस खेत में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। गांव के किसानों की बड़ी चिंता ये भी है कि अगर पानी इसी तरह बरसता रहा तो वारतू डैम से पानी छोड़ा भी जाएगा। ऐसे में फसल तो फसल, घर गृहस्थी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आने में 5 किलोमीटर कोई भी परेशानी है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई भी दिक्कत है, उसके वजह हम लोग इधर आ नहीं सकते कि सब में उधर से नहीं आ सकते, इधर से नहीं आ सकते। जैसे 4-5 गाँव है, गाँव के अंदर में सब में पानी है। हर साल यहाँ बारिश की वजह से ये आसपास के गांव वालों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी के वक्त बहुत परेशानी होती है, या और खाने पीने के सामान में ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हर साल यहाँ परेशानी होती है। पानी की वजह से ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है और गाँव का पूरा संपर्क टूट जाता है। जूनागढ़ में बारिश का पानी लगातार बाढ़ जैसी चेतावनी दे रहा है। बारिश और हुई तो सैलाब तबाही भी मचा सकता है। जामनगर में तो बाढ़ की वजह से स्कूली बच्चों की जान पर बनाई। कालावड़ इलाके के पास ये स्कूल बस पानी में बह गई। उस समय बस में 9 बच्चे, 2 टीचर सवार थे। आगे रास्ता भी बंद था, लेकिन ड्राइवर ने जोखिम उठाते हुए बस को बाढ़ के पानी में उतार दिया। नतीजा आपके सामने है। मासूम बच्चों की जान पर बनाई। ये डरावना मंजर जिसने देखा उसे हमेशा याद रहेगा। गुजरात के राजकोट जिले में भी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन के सामने बड़ी चुनौती बनाई हुई है। जामकंडोरणा तहसील में लगातार हो रही बारिश के चलते फोफल नदी पर बना पुल गिर पड़ा। पानी का प्रहार इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। द्वारका में भी उफनती लहरों में 3 लोग बह गए। जब उनकी कार लहरों के बीच आ गई, फायर ब्रिगेड वालों ने किसी तरह उनको बचाया। द्वारका के कल्याणपुर में नदी का पानी सड़कों पर बह रहा है। जहां बाढ़ के पानी में 2 गाय बह गई। सड़क पर अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से यह हादसा हुआ। गुजरात के द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। गुजरात में अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 2 दिन तक और भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में भी लगातार हो रही बारिश का असर दिख रहा है। केरल से लेकर कर्नाटक तक नदियां उफान पर हैं और गांवों में पानी घरों के अंदर तक घुस आया है। कई जगह लोगों को राहत शिविरों में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। देश की राजनीति के लिहाज से भारत के दक्षिणी राज्य इन दिनों बेहद गर्म है, लेकिन मौसम की मार से ये भी अछूते नहीं। तेलंगाना का हाल देखिए। भारी बारिश के चलते निर्मल जिले के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग पानी में फंसे हुए हैं और प्रशासन उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। देखिए किस तरह सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कदम कदम पर मौत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कर्नाटक के कुछ हिस्से में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश की वजह से काफी तेज तबाही हुई। खासतौर पर तटीय उडुपी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ घर और फसलें पानी में डूबी हुई, जिसके बाद सरकार ने रविवार को आपदा मोचन बल के कर्मियों को बचाव कार्य में लगाया। उडुपी में स्थिति गंभीर है, क्योंकि कुछ गांव पानी में डूबे हुए हैं। कई घर गिर गए हैं, सड़कें बह गई हैं और खेतों में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। उडुपी में जिला मुख्यालय नगर में भी कई घर, 4 पहिया वाहन और सड़कें पानी की चपेट में हैं। कई लोग पीने के पानी और खाने के लिए लाचार हो गए। घर पानी में डूबे हुए हैं।
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ लोग बारिश में फंसे तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उनकी जैसे तैसे जान बचाई। उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश के बाद बांध के गेट खोलने पड़े। पानी छूटने से नदियों में भारी उफान आ गया है। कई जगहों पर पुल डूब चुके हैं और दर्जनों गांवों में पानी भरा हुआ है। करीब 200 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। केरल के कोट्टयम की ये तस्वीरें देखिए, कैसे पानी घरों और खेतों में घुस गया है। धान के खेत कहां और पानी कहां तक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात बाढ़ जैसे हैं। पानी अभी और बरसेगा, उसके बाद हालात कितने और बिगड़ सकते हैं, सोचकर ही लोग परेशान हैं। देश के बाकी हिस्से भी भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राजौरी में फ्लैश फ्लड की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पानी का अचानक प्रचंड प्रहार हुआ तो जिंदगी तिनके जैसी लाचार हो गई। राजौरी में फ्लैश फ्लड के चलते 2 लोग पानी की लहरों में समा गए। एक का शव बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का जल प्रहार जारी है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी का रौद्र रूप देखिए। ऐसा लगता है जैसे जमीन जंगल सब मिटाकर ही दम लेगी। भारी बारिश के बाद सरयू नदी ने सारे तटबंधों की सीमाएं पार कर दी। पानी का ये रूप लोगों को परेशानी में डाल रहा है। प्रशासन नजर बनाए हुए है, लेकिन खतरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। लैंडस्लाइड ने बागेश्वर की परेशानियां और अधिक बढ़ा दी। ये देखिए, बागेश्वर जनपद के लाहुर घाटी में चारों ओर तबाही का मंजर किस कदर बिखरा हुआ है। आधा दर्जन लोग बेघर हो चुके हैं। आवासीय मकान, शौचालय, गौशाला, पुलिया, पेयजल टंकी लैंडस्लाइड से ध्वस्त हो चुकी है। 50 नाली उपजाऊ खेत मलबे में पड़ गए। कई दिनों से बागेश्वर में बिजली भी नहीं है, जो परेशानियों को और बढ़ा रही है। दुगनाकुरी तहसील को पपोरी गांव से जोड़ने वाला पक्का पैदल पुल ध्वस्त हो चुका है। पुल का एक हिस्सा नीचे गिर गया। ग्रामीणों ने बताया कि मोटर मार्ग से गांव आने के लिए इसी पुल से आवाजाही की जाती थी। पुल के गिरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात तो पहले से ही पानी की मार झेल रहा है। बोडेली के नवसारी के पलासर गांव को जोड़ने वाला पुल देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अश्विन नदी उफान पर होने की वजह से ये पुल टूट गया। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। बोडेली में कई दिनों से बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते लोगों का जीवन दूभर होता जा रहा है। नवसारी में भारी बारिश के चलते अंबिका नदी उफान पर है। ऐसे में अंबिका नदी में एक नाव पुल से टकराकर डूब गई। देवास जिले में 8 साल की मासूम लक्ष्मी करीब 3 घंटे तक हिम्मत करके बाढ़ में बोरिंग का पाइप पकड़कर खड़ी रही। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया जा सका। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में तिसवा, मोर्शी, बलगांव इलाके में धुआंधार बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई घर बिखर गए हैं। इसी तरह हादसा मुंबई के चूना भट्टी में हुआ, जहां एक पत्थर गिरने से 3 घर ध्वस्त हो गए और 2 लोग घायल हैं। उत्तर पूर्व में असम पहले से ही बाढ़ से जूझ रहा है। हालांकि वहां पर अब जल स्तर घट रहा है, लेकिन फिर भी 13 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 14 जिलों में 43,780 हेक्टेयर भूमि बुरी तरह प्रभावित है। 18 जिलों में 325 राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1,55,000 लोग शरण लिए हुए हैं। गढ़चिरौली जिले में बाढ़ से ट्रक बह गया। ये घटना अहेरी तहसील के पेरमिली की है। यहाँ ट्रक में 5 से 6 लोग यात्रा कर रहे थे। चालक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक पानी में फंसा और बह गया। पानी के तेज बहाव से मुसीबत आई। ट्रक में सवार लोगों की खोज में टीम निकली है, लेकिन टीम के हाथ अब तक सफलता नहीं मिली है।
गढ़चिरौली जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बरसात से हर ओर तबाही ही तबाही नजर आ रही है, लेकिन इस सारी चीजों के बीच जब बादल फटने की घटना होती है तो वो अपने आप में एक भयावह स्थिति उत्पन्न करती है। पर क्या होता है बादल का फटना, आपको विस्तार से समझाते हैं। अमरनाथ में क्लाउड बर्स्ट, हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट, आखिर होता क्या है बादल फटना? आखिर क्यों फटते हैं बादल? क्या बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? छोटे क्षेत्र में कुछ समय में बहुत ज्यादा बारिश होने को बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, बारिश इतनी तेज होती है जैसे लगता है कि बहुत सारे पानी से भरी हुई थैली आसमान में फट गई हो। इसीलिए इसे हिंदी में बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। आमतौर पर बादल जब फटता है तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता और जान के साथ साथ माल का भी भारी नुकसान होता है। रेस्क्यू टीम के पास भी अधिक विकल्प नहीं होते लोगों की जान बचाने के लिए। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम वक्त में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। कई बार चंद मिनटों में यह बारिश हो जाती है। यहाँ अचानक तेज बारिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और सब कुछ हवा की नमी और दबाव पर निर्भर करता है। पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। हालांकि बादल फटने का दायरा ज्यादातर 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज बारिश होती है जो सैलाब बन जाती है। पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं, इसलिए तेजी से पानी नीचे आता है और नीचे आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े लाता है। मलबे और पानी की गति इतनी तेज होती है कि इससे सामने आने वाली हर चीज बर्बाद हो जाती है, जैसे कुल्लू, मलाना और बिलासपुर में हुआ और अमरनाथ में तो यह हादसा त्रासदी में ही तब्दील हो गया। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।